अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में गाइड करूंगी, चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, उनके बारे में मैं गाइड करूंगी जो कि दोहरी शख्सियत के मालिक होते हैं। दोहरी शख्सियत से मुराद के आप को बहुत ज़्यादा चाहने का दावा करने के बावजूद आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने में उनका पूरा हाथ होता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप सिर्फ इसी खुशफहमी में, इसी गुमान में मारे जाते हैं कि ये बंदा मुझसे बहुत प्यार करता है, फ़लाँ शख्स मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरी मोहब्बत में उसने ये किया, मेरी फ़िक्र थी तो उसने मुझे ये करने से मना किया। लेकिन दर हकीकत वो आपकी जड़ें काट रहा है, दर हकीकत वो आपको लाचार बना रहा है, दर हकीकत वो आपकी ज़िंदगी को दोज़ख बना रहा है। अब ऐसे लोगों की चंद एक निशानियां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये स्पेसिफिक सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये औरतों में भी खूबियां पाई जाती हैं। मैंने पहले जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में कहा कि कुछ मर्द और औरतें दोहरी शख्सियत का मालिक होती हैं। कुछ मेडिकल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो कुछ लोग इसको स्पिल्ट पर्सनैलिटी का नाम देते हैं, लेकिन ये जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ये स्पिल्ट पर्सनैलिटी से कदरे मुख्तलिफ है। क्योंकि जो स्पिल्ट पर्सनैलिटी होती है वो दोहरी शख्सियत के मालिक तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उसका जो इनर होता है जब वो बाहर आता है तो उन्हें वो कुछ देर पहले वाला वाक़या याद नहीं होता। लेकिन जो आज टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ ये बिल्कुल उस केस से हटकर है। इसमें लड़कों को अगर हम देखें, कुछ मर्द हजरात जिनको नई नई मोहब्बत होती है और वो सबसे पहले लड़की से इजहार करेंगे कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं लूट जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ शादी किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन जनाब जैसे लड़की उसके चुंगल में फंस जाती है, लड़की की शादी हो जाती है उसके साथ, या अभी उसके मोहब्बत में वो पड़ती है शादी से पहले ही, तो सबसे पहले वो उससे ये कहेगा कि आज तुम नौकरी पर ना जाओ, मेरे लिए छुट्टी कर लो, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। फर्स्ट अटैम्प्ट होता है उसका इमोशनली ब्लैकमेलिंग। दूसरा, वो आपकी कमाई पर ऐश करना चाहता है। इन केस वो आपकी कमाई पर ऐश नहीं भी करता तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे आपकी नौकरी छुड़वा लेता है, या जिस पोजीशन पर आप होते हैं उस पोजीशन से आपको नीचे ले आता है। आपको इस कदर यकीन दिला देगा मोहब्बत का कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, पल पल वो आपके साथ राब्ते में रहेगा, आपकी आज़ादी को पूरी तरह स्लिप करने की कोशिश करेगा। आपकी आज़ादी स्लिप हो गई तो मतलब आप यही सोचती रह जाएंगी, नहीं इसको मेरी फ़िक्र है, नहीं उसको मेरी फ़िक्र है तो ये मेरे लिए इतना वरिड हो रहा है, इसको वो पूछना चाह रहा है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, मैंने खाना खाया ये। दर हकीकत उसको आपकी फ़िक्र नहीं होती, दर हकीकत वो आपसे आपका अपनापन भी ख़त्म कर रहा है। मतलब आप ख़ुद को भी टाइम ना दें, अपनी ज़ात से निकल कर सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद हो जाएं। वो अपने अलावा किसी का नहीं सोचता। उसकी चाहत ये होती है कि ये बंदी या ये बंदा सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे मुझ पर फोकस करे, 24 घंटे ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे तवज्जो दे, ना ये मुझसे आगे कुछ सोचे, ना इस बंदी के पास कोई ऑप्शन रह जाए मेरे अलावा किसी को सोचने की। ना वो अपने बहन भाइयों का सोचे, ना अपने माँ बाप का सोचे, ना ही अपने दोस्तों का सोचे। उसकी सोच का जो महवर है वो सिर्फ मैं बनकर रह जाऊँ। ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं क्योंकि वो आपके जहन के साथ खेलते हैं, आपकी सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म करके सिर्फ अपने तक महदूद कर देते हैं और आप इसको मोहब्बत का नाम देकर खुश होते रहते हैं। सेकंड जो होती है इसमें वो आपको वो काम करने के लिए मजबूर करेगा जो आप करना ही नहीं चाहते, और जब तक आप उसकी वो बात मान नहीं लेते तब तक वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता रहेगा। लाइक दैट वो आपकी कॉल्स नहीं अटेंड करेगा, आपके मैसेजेस का जवाब नहीं देगा, आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा ताकि आप तड़प कर उसकी वो बात को मान लें, उसको अपनी बात को मनवाने का तरीका आता होगा।
जब आप उसकी बात मान लेंगे, आप उसके साथ शिकवे शिकायत करेंगे कि भाई तुमने मुझे इग्नोर किया, तुमने मेरे साथ ये किया, तो क्यों किया, फिर वो झूठी तसल्लियाँ, झूठे वादे, झूठी मुआफ़ियाँ मांगकर आपको कायल कर लेगा। दर हकीकत उसको शर्मिंदगी कोई नहीं होती, लेकिन वो अपने इन अमाल से कवर कर लेगा कि नहीं भाई वो आपके साथ बहुत मुखलिस है। ऐसे लोग जो है वो आपकी ज़ात को पूरी तरह से कैच कर लेते हैं। उसके बाद वो अगर आपके पास किसी किस्म की भी कोई अच्छी चीज़ होगी, उसकी कोशिश होगी कि वो चीज़ आपसे दूर कर दे, आपके फ्रेंड्स को आपसे दूर कर दे, आपकी जॉब को, आपकी स्टडी को आपसे अलग कर दे, कि इन फ्यूचर भी आप लाचार ही रहें, कुछ करना चाहें तब भी कुछ ना कर सकें, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ उसको अपनाने के अलावा कोई ऑप्शन ना रह जाए। वो आपसे कहेगा जी इससे बात ना करो, उसको ना बुलाओ, इसके पास ना बैठो, ये ना करो, वो ना करो, ये ना खाओ। मतलब वो आपको अपनी उँगलियों पर नचा रहा है। जिस तरह का वो चाहता है आप वो सारे काम कर रहे हैं, और इसमें उसका कोई अमल दखल नहीं है, ये आपने अपनी वीकनेस उसको खुद दे दी होती है। फिर वो आपकी ज़ात का मजाक डायरेक्टली उड़ाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी तज़लील करने के बाद जब वो ये देखेगा कि मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ, मैं इसकी बेइज्जती कर चुका हूँ, और इस बंदी के या बंदे के फेस एक्सप्रेशन बहुत बुरे से आ रहे हैं, तो वो साथ ही हंसते हुए कहेगा कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस ना लेना, मैं तो मजाक कर रहा था। यानी उसे अपने किए पर ज़रा बराबर भी पछतावा नहीं होता। मौका मिलते ही गाहे बगाहे वो आपको टीज़ करता रहेगा, आपको आपकी माजी की गलतियां याद करवाता रहेगा। पूरी महफिल में वो आपको बहुत ही स्वीट और केयरिंग बनकर दिखाएगा, जबकि आप अकेली होंगे तो वो बिल्कुल उसके बरक्स होता है। आपको टीज़ करने का, जलील करने का, ताना देने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। और सबसे उसमें बड़ी खूबी ये होती है कि जब उसने आपको छोड़ना होता है, तब वो आप ही पर इल्ज़ाम लगाकर आपको छोड़ देता है, ये कहकर के मैं तुम्हारी वजह से ये किया है, मैं ऐसा नहीं था, मैंने तुम्हारी वजह से ये किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने बेवफ़ाई करनी है तो वो कहेगा कि तुमने मेरी ये फ़लाँ बात नहीं मानी थी, या यहाँ तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जिसकी वजह से मैंने तुमसे बेवफ़ाई की। मतलब कि उसे अपने किए पर 1% भी शर्मिंदगी नहीं होती, उसका भी घड़ा वो आपके सर पर फोड़ देगा कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी को जहर बना देते हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ को कंट्रोल कर लेते हैं। आप जब भी कोई डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं कि मैंने इसको छोड़ना है, तभी वो आपके साथ माफ़ी तलाफ़ी पर आ जाएगा, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या रह सकती, मैं ये कर लूँगी या ये कर लूँगा। इतना आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। इनफैक्ट कुछ तो इस कोशिश में मतलब जो है ख़ुद को थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा लेते हैं। चालाक तो होते ही हैं, नुकसान इस हद तक नहीं पहुंचाते कि ज़्यादा वो ना हो जाए, कोई बड़ा नुकसान या बड़ी चोट ना उनको लग जाए, हल्का फुल्का करके उसको वो कर लेते हैं, और आपको दोबारा से अपने बस में कर लेते हैं कि आप दोबारा उनको छोड़ ना सकें। बस यही वजूहात हैं कि लड़कियां या लड़के उनके चुंगल में फंसते चले जाते हैं, और आपकी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद होती चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। फिर एक वक्त आता है कि आप ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जब ना आप आगे के होते हैं ना पीछे के होते हैं। मतलब कि आप अपने बहन भाइयों से बिगाड़ चुके होते हैं, अपने दोस्तों के साथ आपका कोई राब्ता नहीं होता, कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसके साथ आपने बना के रखी हो, उस बंदे की वजह से हर कोई आपको छोड़कर चला जाता है। फिर कोई एक सिंगल पर्सन भी आपके पास नहीं आता आपकी हेल्प करने के लिए उस दौर में जब आप अकेले खड़े होते हैं, और जब कोई आप डिसीजन ले चुके होते हैं कि जी बस अब ख़त्म, तब तक उम्र का एक हिस्सा भी गुजर चुका होता है, और उम्र का हिस्सा गुजरने के साथ साथ आपके पास फूटी कोड़ी नहीं होती खुद को दोबारा स्टैंड करने में, एक एबिलिटी नहीं होती कि आप दोबारा से स्टार्ट ले सकें।
आप सब कुछ गंवा चुके होते हैं, क्योंकि जो जहन होता है वो शल हो चुका होता है आपका। उसकी वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, कोई अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाते, कोई जो है अपनी पर्सनैलिटी पर तवज्जो नहीं दे सकते, सिर्फ एक दिल में दुख सा भरा होता है, आपकी ज़िंदगी में जहर घुल चुका होता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें, हमेशा उस बंदे की तरफ या बंदी की तरफ अट्रैक्ट हों जो आपको स्पेस दे, आपकी इज्जत करे, आपके साथ हमेशा वो सलूक करे जो आप एक्सपेक्ट करती हैं, जो जिसके आप हकदार हैं। ये ना कहे कि मुझे ज़्यादा अहमियत दो, ख़ुद को कम दो। इस तरह से आपकी जो लाइफ है वो ठीक गुजरेगी, आप खुश रहेंगे, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा और आपको लाइफ पार्टनर चुनने में भी आसानी होगी जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ देखें, उस बंदे से दूर रहें। उम्मीद है नाजरीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, साथ ही साथ दुआओं में याद रखिएगा। मुझसे फ़ोन पर बात करने के लिए मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अल्लाह हाफिज़।